भागलपुर के इस्लाम नगर कॉलोनी मस्जिद के करीब अल अनामी लाइब्रेरी व अध्ययन केंद्र का उद्घाटन हुआ। इस अवसर के मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश यादव, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी तथा सम्मानित अतिथि डॉक्टर प्रोफेसर रफीकुल हसन, पूर्व अध्यक्ष गणित विभाग, भागलपुर विश्वविद्यालय थे। कार्यक्रम की शुरुआत सूरह बकरा की एक आयत से हुई, जिसका अंग्रेजी अनुवाद डॉक्टर मोहम्मद जीशान ने प्रस्तुत किया। लाइब्रेरी के आयोजक और मेजबान जनाब N.H. नईम ने संचालन करते हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने संक्षेप में पुस्तकों के अध्ययन की महत्ता और लाभों पर प्रकाश डाला और यह भी बताया कि उनके पिता जनाब मोहम्मद नईम स्वर्गीय जिले के प्रसिद्ध लाइब्रेरियन थे। उनके परिवार में पुस्तकों को पढ़ने और पढ़ाने का शौक लंबे समय से रहा है। इस लाइब्रेरी में कई ऐसी दुर्लभ पुस्तकें उपलब्ध हैं जिन्हें आसानी से कहीं और पाना संभव नहीं। इनमें बुकानन डायरी 1811, उर्दू जनरल मखज़न, लाहौर 1901, क्रिमिनल एविडेंस 1936, भागलपुर गेजेटियर 1962 समेत कई नायाब किताबें शामिल हैं। यहाँ पुस्तकें निर्गत इश्यू कराने के साथ साथ बैठकर पढ़ने व अध्ययन करने की व्यवस्था है। बाहरी विद्यार्थियों के लिए कुछ दिनों के ठहरने हेतु कमरे की भी सुविधा उपलब्ध है। मुख्य भागलपुर के इस्लाम नगर कॉलोनी मस्जिद के करीब अल अनामी लाइब्रेरी व अध्ययन केंद्र का उद्घाटन हुआ। इस अवसर के मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश यादव, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी तथा सम्मानित अतिथि डॉक्टर प्रोफेसर रफीकुल हसन, पूर्व अध्यक्ष गणित विभाग, भागलपुर विश्वविद्यालय थे। कार्यक्रम की शुरुआत सूरह बकरा की एक आयत से हुई, जिसका अंग्रेजी अनुवाद डॉक्टर मोहम्मद जीशान ने प्रस्तुत किया। लाइब्रेरी के आयोजक और मेजबान जनाब N.H. नईम ने संचालन करते हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने संक्षेप में पुस्तकों के अध्ययन की महत्ता और लाभों पर प्रकाश डाला और यह भी बताया कि उनके पिता जनाब मोहम्मद नईम स्वर्गीय जिले के प्रसिद्ध लाइब्रेरियन थे। उनके परिवार में पुस्तकों को पढ़ने और पढ़ाने का शौक लंबे समय से रहा है। इस लाइब्रेरी में कई ऐसी दुर्लभ पुस्तकें उपलब्ध हैं जिन्हें आसानी से कहीं और पाना संभव नहीं। इनमें बुकानन डायरी 1811, उर्दू जनरल मखज़न, लाहौर 1901, क्रिमिनल एविडेंस 1936, भागलपुर गेजेटियर 1962 समेत कई नायाब किताबें शामिल हैं। यहाँ पुस्तकें निर्गत इश्यू कराने के साथ साथ बैठकर पढ़ने व अध्ययन करने की व्यवस्था है। बाहरी विद्यार्थियों के लिए कुछ दिनों के ठहरने हेतु कमरे की भी सुविधा उपलब्ध है। मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश यादव ने एक पुस्तक जारी कर इस लाइब्रेरी का औपचारिक उद्घाटन किया। उन्होंने अपने संबोधन में पुस्तकों के महत्व और अपने व्यक्तिगत अनुभवों का रोचक अंदाज में उल्लेख किया। वहीं सम्मानित अतिथि प्रो रफीकुल हसन ने विशेष रूप से विद्यार्थियों को समय निकालकर नियमित रूप से पुस्तकों का अध्ययन करने की प्रेरणा दी। अंत में धन्यवाद ज्ञापन उर्दू आंदोलन के कार्यकर्ता हबीब मुर्शिद खान ने किया। उन्होंने विशेष रूप से गैर उर्दू भाषी अतिथियों को हिंदी से उर्दू सीखें पुस्तिका भेंट की, जिसे उपस्थित सभी लोगों ने, खासतौर से श्री ओम प्रकाश यादव व अन्य गैर उर्दू भाषी मेहमानों ने बेहद पसंद किया। बनने के बाद कभी कोई मौका मिले तो अभी जाइए। इनके यहाँ लाइब्रेरी पर इन्होंने काफ़ी जोड़ा। हम लोगों ने बहुत मेहनत की। मेरे पास जितनी किताबें जो हमें शुरू से किताब अखबार देखते नहीं, बात था तो उर्दू वाले को देते थे, किताबें भी इन्होंने बड़ी मेहनत की उस लाइब्रेरी में और तो छोड़ दिया और इनके भाई थे क्या करें। ये इसलिए अच्छे से चलेगा क्योंकि अगर किराए का मकान लेकर, किराए की बिजली लेकर, किराए के स्टाफ लेकर जो लाइब्रेरी चलती नहीं चल पाती, क्योंकि मोहल्ले में उतना कमर्शियल वाला काम नहीं होता था। बाहर में वो कमर्शियल है। यहाँ पर क्योंकि अपने शौक से इसको कायम कर रहे हैं, ये उम्मीद उनकी पूरी अच्छे से चलेगी और हम लोग के पास भी किताबें हम मिलेंगी। इस मौके पर मेरी चीज़ चलती रहती है कि भाई हम जो भी लैंग्वेज है सब ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। जो हिंदी नहीं जानते हैं, उर्दू नहीं जानते, उर्दू भी सीखें। तो आज मैं आप लोगों को ये रात आएगा कोई झटका नहीं उठते तो खुशी होती है। तो मेरे काम का चीज़ हम अभी तक वो रेखता आता था, रेखता उससे सीखते। मेरे दिल की बात आपको देखिए, यहाँ एक लेबर स्टूडेंट है हक साहब, उनकी ये किताब को बड़ी मोटी, तो पिछले वाले DM साहब ने उनके कहने पर 25 किताब उन्होंने कहा कि वापस नहीं है, तो उनकी किताब नहीं पढ़